हेलो स्टूडेंट, आज हम जीवोत्पत्ति सिद्धांत का या वाद का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व स्वतः जननवाद का प्रतिपादन किया गया था, जिसका प्रतिपादन अरस्तु, प्लेटो आदि ने किया था। और उनमें एक साइंटिस्ट थे जिन्हें का नाम वान हेलमेंटाल था। उन्होंने कहा था कि यदि हम पसीने से भीगी हुई बनियान या कमीज को चोकर से लपेटकर या आटे की छाछ से लपेटकर 21 दिनों के लिए उसे रख देते हैं तो उसमें चूहे या बिच्छू पैदा हो सकते हैं। इसका खंडन जीवोत्पत्ति सिद्धांत के आधार पर किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जीवों का विकास पूर्व में उपस्थित पदार्थ या जीवों से हुआ। इसका समर्थन फ्रांसिस रेड्डी ने किया, जो आपके 1668 ईस्वी में किया था। बाद में लुई पास्चर ने 1862 में इसको पुनः सत्यापित किया। फ्रांसिस रेड्डी ने कहा कि जीवों का विकास अपने आप नहीं हुआ बल्कि दूसरे जीवों के कारण हुआ। इसके लिए उन्होंने प्रयोग द्वारा सत्यापित किया और प्रयोग के लिए उन्होंने 3 मर्तमान या बर्तन लिए। इस तरह से 3 बर्तन लिए। इन तीनों बर्तनों में उन्होंने, जिन्हें मर्तमान भी कहते हैं, तीनों बर्तनों में उन्होंने मांस का टुकड़ा या मछली भर लिया। यहाँ पर यह मांस का टुकड़ा लिया, तीनों में ही लिया है। पहले वाले को खुला छोड़ दिया, यह खुला छोड़ा। दूसरे में मलमल का कपड़ा लगाया। मलमल का कपड़ा जो आपका छन्नी जैसा होता है उसे लगा दिया इसके अंदर, छन्नी जैसा। और तीसरा जो है उसने पोर्चमेंट पेपर से ढक दिया। क्या है वो? पोर्चमेंट पेपर से ढक दिया। इस तरह से उन्होंने किया। और जो खुला हुआ था इसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे कीट ऊपर से आए और जब अंदर गए तो अंदर इन्होंने बहुत सारे जो कीट थे आपके सूक्ष्म परजीवी, उन्होंने मांस को नहीं चखा और उसमें नहीं अंडे दिए। दूसरे में छन्नी होने के कारण कीट आए तो इकट्ठे तो हुए यहाँ पे, लेकिन छन्नी के कारण मांस तक नहीं पहुँच पाए, केवल छन्नी तक ही सीमित रहे। और तीसरे में मांस की ना तो बाहर गंध निकली और ना ही कीट आकर्षित हुई। इससे रेड्डी ने यह परिणाम निकाला कि जीवों का विकास दूसरे जीवों के आने के कारण हुआ है। उन जीवों ने अंडे दिए, इस कारण इसमें नहीं नए कीड़े या नए जीव विकसित हुए, जबकि जो पूरी तरह से बंद वर्तमान था उसमें किसी भी तरह के कीटों का विकास नहीं हुआ। इसी का बाद में सत्यापन किया लुई पास्चर ने। इसी प्रयोग को बस इन्होंने क्या किया कि एक आपका कोल पेंदी या चपटी पेंदी का फ्लास्क ले लिया। इस तरह से उन्होंने फ्लास्क ले लिया और उस फ्लास्क में इन्होंने स्टार्च और चीनी का घोल भरा था। इसमें सिपाही जैसा स्टैंड होता है उसमें लगा लिया था। इसमें भरा क्या है? तीनों में एक ही चीज है भरा है, वो है आपका स्टार्च और प्लस चीनी का घोल।
चीनी का घोल तीनों में ही भरा। पहले वाले में उन्होंने एस आकार की नली लगा दी, जिसे उबालने के बाद एस आकार की नली लगा दी। क्योंकि ये एस आकार की नली खुली थी और साथ में खुली होने के कारण और जीव जो थे वो सूक्ष्म थे, वो नली के माध्यम से अंदर तक आए और इसमें अंडों को दिया, जिससे नए कीट पैदा हुए। दूसरे वाले में इन्होंने एस आकार की नली लगाई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रुई लगा दी और तीसरे को पूरी तरह से बंद कर दिया। खुले वाले में कीड़ों के आने के कारण नए कीट का जन्म होता है। रुई लगाने के कारण दूसरे वाले बर्तन में नहीं कीड़े आए, पर ऊपर तक रह चुके, अंदर नहीं जा पाए। इस कारण इसमें नए कीट अंडों का ना तो विकास हुआ है, ना ही जन्म दिए गए। और तीसरा जो पूरी तरह से बंद था, उसमें किसी तरह के कीट आकर्षित नहीं हुए। इससे यह परिणाम निकाला कि जीवों का विकास जीवों के द्वारा होता है, अपने आप कोई भी जीव पैदा नहीं होता है। धन्यवाद।